नमस्कार दोस्तों, गंगोत्री हम पहुंच चुके हैं और आज हम निकलने वाले हैं गौमुख के लिए। काफ़ी कठिन रास्ता है, परंतु इन रास्तों पे चलने का एक अलग ही आनंद है। तो आइए चलते हैं। आज के ब्लॉग की मैं शुरुआत करता हूं और सारी जानकारी भी आपको इस ब्लॉग में मिलेगा कि कैसे आप गंगोत्री से गौमुख पहुँच सकते हैं। गौमुख की तरफ निकल रहे हैं तो गौमुख यात्रा की पूरी तैयारियाँ कर लें। वहाँ खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा, जिसके लिए हमने खाने के कई सामान ले लिए हैं और ख़ास करके गुड़ लिया गया है और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स है, क्योंकि जब आप गौमुख की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास सारी तैयारियाँ खुद की होनी चाहिए। तो एक छोटा बैग तैयार कर रहा हूँ, बाकी बड़ा बैग यहीं रहेगा इसी कमरे में। छोटे बैग्स लेकर के और हम अब आगे की तरफ निकलेंगे। हो गया, जनरेट हो गया, रजिस्ट्रेशन जनरेट हो गया। हमने यात्रा की शुरुआत कर दिया है और हम बोलो मत बिल्कुल भी कोई भी। गंगोत्री से गौमुख का जो ट्रैक है ये 18 किलोमीटर का, जिसको कि हमने सुबह 9 बजे चालू किया है। और आपको बता दूं, यहाँ चलने से पहले हमें परमिशन लेनी होती है वन विभाग से। परमिशन वगैरह ले करके अब हम निकल चुके हैं, हमारे साथी भी पीछे पीछे हैं। तो अब हम चलिए चलते रहते हैं। कठिन यात्रा है लेकिन हमें चलना है। गंगोत्री से गौमुख जाने के लिए एक ही मार्ग है और वो ट्रैक करके जाना है आपको 18 किलोमीटर। पहले हमने ये सोचा था कि हम घोड़ा ले लेंगे, लेकिन जब हम घोड़े स्टैंड पे गए तो ये पता चला कि अगर आपको घोड़े से जाना है तो एक दिन पहले बुक करना पड़ेगा। तो हम पैदल ही निकल गए और पैदल ही हमारा जाने का पहले से भी प्लान था, लेकिन कभी कभी इच्छा हो रही थी कि घोड़े पे चलें या पैदल चलें। तो खैर घोड़े मिले नहीं तो हम पैदल ही निकल चुके हैं। और आप सबसे पहले जो ये 18 किलोमीटर का जो दूरी है, इसको जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं रास्ते कठिन होते जाते हैं। अभी तो शुरुआत है तो रास्ते अभी सब ठीक ठाक मिल रहे हैं, परंतु हमें ये बताया गया है कि बहुत ही आराम से आप जाएंगे। गंगोत्री से गौमुख की दूरी 18 किलोमीटर और समय लगभग 8 घंटे बताया गया है। तो ये ऑफिशियली समय है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा कि आप कितना पैदल चलते हैं, आप कितने जल्दी चलते हैं, कितना थकते हैं। और एक चीज़ और है कि इन पूरे रास्ते में कहीं भी एक आपको कोई दुकान नहीं मिलेगा। सिर्फ एक जगह है जो कि चीड़वासा है, और चीड़वासा यहाँ से करीब 8 किलोमीटर है। जब आप गंगोत्री से स्टार्ट करते हैं तो मिडिल में चीड़वासा है। चीड़वासा में एक मैगी की दुकान है, चाय की दुकान है, वहाँ आप थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा देर रेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको इन कठिन रास्तों से होते हुए शाम होने से पहले आपको भोजवासा पहुँच जाना है। गौमुख में खाने पीने और रात को ठहरने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है। और गौमुख से 4 किलोमीटर पहले और गंगोत्री से 14 किलोमीटर आगे भोजवासा नामक एक जगह मिलेगा, जहाँ पे आपको खाने पीने और रात को रुकने की सारी सुविधाएं मिलेगी। और ये देख रहे हैं, ये रास्ते इतने खतरनाक हैं कि ऐसा लगेगा कि पहाड़ आपके सर के ऊपर ही गिर जाएगा। इन रास्तों पे बहुत ही सावधानी से आपको चलना है। चलने के लिए आपको सारी जो भी इक्विपमेंट है वो ज़रूर ले लेना चाहिए। इन रास्तों पे चलने के लिए जो ट्रैकिंग वाले शूज़ होते हैं, हाथ में एक डंडा, ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये रास्ते आपके पैर में मोच आ जाएंगे अगर आपने चप्पल पे या ऐसे नॉर्मल शूज़ पे इन रास्तों पे ट्रैक किया तो। और भोजवासा में GMBN की एक कह सकते हैं कि टेंट हाउस जैसा है, वहाँ रुकने की व्यवस्था बनाई गई है। साथ ही 2 आश्रम बने हुए हैं, राम बाबा और लाल बाबा नाम के आश्रम बने हुए हैं, जिसमें आप रात को रुक सकते हैं। चलो, काफ़ी कठिन रास्तों पे हम आ चुके हैं और ओ माय गॉड, सफ़र आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किलों भरा सफ़र है। और कहते हैं ना, हिमालय की ये ट्रैकिंग है। और गौमुख, गंगोत्री से गौमुख आराम से काफ़ी तेज सर्द हवाएं चल रही है, इसके बावजूद भी वो
ये यहाँ पे पुल बनाया गया है और ये पुल लगा पानी में पानी में हाथ डाल के तो देखो, क्या बोतल भरी है वाल, देखो कैसा पानी है। 1 मिनट तो हाथ डाल लेगा, हाँ उसे 1000 रुपये, 1000 रुपये। एक फोटो चलो, हाथ डाल के पानी में। काफ़ी कठिन रास्तों पे हम आ चुके हैं और ये पीछे खड्डे भी पास हो रहे हैं और ये पानी है और इन पानी के बीच से बहुत मुश्किल है। ये देखिए काफ़ी देर से चल रहे हैं और मुश्किल भरा सफ़र है। अब ये देख रहे हैं ना, ये इसको क्रॉस करना है, ये नदी है, पुल है। थक भी गए, चलते हैं। वाह, कैसे दिखाऊँ आपको, ये देखो नहीं हो रहा है, मुश्किल भरा सफ़र। चलना है धीरे धीरे, बढ़ना है धीरे धीरे, हिम्मत नहीं हारना है। गिर रहे तो बच गया। इन्हीं रास्तों पे चल रहा है और इन्हीं रास्तों से, कठिन रास्तों से होकर के हमें गौमुख पहुंचना है। हम तो चलेंगे, पहुँचेंगे। ये मुश्किल है। गौमुख चलिए, अभी लेट नहीं करना, काफ़ी हम लेट ऑलरेडी हैं। अरे गिर गए, उठाओ। झरना, इसे कहते हैं झरना। गंगोत्री से अपनी यात्रा जितनी जल्दी हो सुबह सुबह स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपको शाम तक जो 14 किलोमीटर है भोजवासा, वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। क्योंकि इन रास्तों पे न तो फ़ोन की कनेक्टिविटी है, न तो इलेक्ट्रिसिटी है, तो जिसके कारण से अगर अंधेरा हो गया और मौसम भी लगातार ख़राब होते रहता है, कभी भी बारिश हो जाएगी, कभी भी तेज़ ठंडी हवाएं चलने लगती है, तो इससे बचने के लिए आप अंधेरा होने से पहले भोजवासा पहुँच जाएँ। क्योंकि अगर रात हो गई और रास्ता आप भटक गए तो इन पहाड़ों पे कोई रास्ता नहीं है,
आपको जाना हो किधर और आप चले जाएंगे किधर, और ठंड सर्द हवाएं, क्योंकि आप बिल्कुल गौमुख के नज़दीक पहुंच रहे हैं, तो इस कंडीशन में प्रयास ये होना चाहिए कि आप भोजवासा पहुंच जाएं। और भोजवासा पहुंचने के बाद अगर आपको लगता है कि आप पहले भोजवासा पहुंच चुके हैं और आप आगे जा सकते हैं गौमुख के लिए, वहाँ से 4 किलोमीटर है गौमुख भोजवासा से, लेकिन अगर शाम हो गया है तो आपको रात्रि विश्राम भोजवासा में कर लेना है। और अगर आप सपोज कि दिन में 2 बजे ही पहुंच चुके हैं भोजवासा, तो आप उसी दिन गौमुख जा सकते हैं, लेकिन लगता है कि वापसी में आते आते अंधेरा हो जाएगा, तो बिल्कुल ही रिस्क न लें। आप भोजवासा में रात्रि को ठहर जाएं और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर गौमुख की यात्रा शुरू कर दें। एकदम हौसला बुलंद रखिए, जल्दी पहुंच जाएंगे गौमुख। वो ऊपर देखिए, ऊपर केवल अब बर्फ है। वहाँ आसमान और बादल एक हो गया, देखिए ऊपर बादल और पहाड़ एक हो गया। धीरे धीरे रास्ते कठिन होते जा रहे हैं और ये चट्टान की तरह हिमालय हमारे सर के ऊपर है। कभी ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए बिल्कुल नया चीज़ है, कभी ऐसा लगता है कि हमने ये पंगा क्यों ले लिया 18 किलोमीटर पैदल चलने का, क्योंकि हम में से किसी को भी आदत नहीं है पैदल चलने की। हम आधा किलोमीटर भी जाते हैं तो अपनी गाड़ी से जाते हैं, और कोई हमने प्रैक्टिस नहीं किया था कि हमें पैदल भी चलना पड़ेगा। और हमारा प्लान अचानक बना और यहाँ आने के बाद हम जोश जोश में गौमुख के लिए निकल गए। आधे रास्ते तय हो चुके हैं, समय भी हम देख रहे हैं कि कहीं हम लेट ना हो जाएं, क्योंकि अगर अंधेरा हो गया तो हम तो बुरी तरीके से फंस जाएंगे। ठंड तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हिमालय की चोटी नज़दीक आती जा रही है। जो बर्फ़ आप देख रहे हैं सामने, इसके ऊपर एक तो इतनी तेज़ हवाएं यहाँ चल रही है जो कि नाक से पानी, सर में दर्द, और हम परेशान, ऊपर से ये चिलचिलाती धूप। दोपहर का समय है, अभी धीरे धीरे दोपहर भी अब ख़त्म होगा। एक चीज़ और आपको जानकारी होना चाहिए कि पहाड़ों पर शाम बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि अगर चट्टान बड़े हैं तो सूरज दूसरी साइड होता है और उसके कारण से कभी भी शाम हो जाती है। और लैंडस्लाइड यहाँ हो रखा है, ये पहाड़ ऊपर से टूट करके गिरे हुए हैं और इन्हीं के बीच से हमें पार करके पहला जो हमारा टारगेट है भोजवासा का, हम भोजवासा पहुँचेंगे। ये जो रास्ते आप देख रहे हैं 2 से 2.5 फीट के रास्ते हैं। ये एक तरफ ऊंची पहाड़ है और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं,
और ये खाइयों की अगर बात करूँ तो कम से कम जितना हम बिल्डिंग्स देखते हैं 20 फ्लोर की बिल्डिंग्स, उतना नीचे खाई है। थोड़ा भी पैर फिसला या ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ तो कुछ भी हो सकता है। खतरनाक रास्ते हैं लेकिन रोमांचक रास्ते हैं। अच्छा लग रहा है और हमारी जो हिम्मत है, हमारे जो हौसले हैं, सभी साथी एक दूसरे का बढ़ा रहे हैं। कभी कोई थक जाता है तो बैठ जाता है, लेकिन दूसरा साथी उसे पकड़ करके चलो अभी मंजिल आने वाली है, ऐसा कह के हम सब अपने रास्ते पे चल रहे हैं। और भोजवासा के लाल बाबा आश्रम में हमें रुकना है। किसी ने हमें सजेस्ट किया था नीचे ही कि आप लाल बाबा के आश्रम में रुकिएगा। लाल बाबा के आश्रम में काफ़ी अच्छे लोग हैं, रुकने की व्यवस्था है। 400 रुपया पर नाइट चार्ज है वहाँ पे, जिसमें आपको दोनों समय का खाना भी मिलता है, आपको गर्म पानी भी मिलता है, कई बार आपको चाय, और चाय के अंदर कुछ ऐसे तत्व डाले होते हैं जिसे आपके अंदर एक भरपूर एनर्जी मिलता है। वो चाय नहीं है, वो कुछ अलग ही चीज़ है, अदरक वगैरह और कुछ जड़ी बूटी मिला करके वो देते हैं। तो ये हमें बताया गया है और इसी पे हमने ये प्लान किया कि हम जल्दी से लाल बाबा के आश्रम पहुंचते हैं। और ये नीचे ये भागीरथी नदी जो कि आगे चल करके गंगा नदी हो जाती है, इसी के बारे में मैंने बताया कि यहाँ से जब गौमुख से गंगोत्री और ये भागीरथी नदी कहलाती है, लेकिन आगे चल करके 3 नदियों का संगम होता है और वहाँ से इनका नाम बदल जाता है और फिर इन्हें गंगा नदी कहा जाता है। और गौमुख के बारे में आपको पता ही होगा कि गाय के मुख जैसा एक आकार है, वहाँ से ग्लेशियर पिघलते हुए पानी नीचे की ओर जाता है। हमने केवल सुना था इन चीज़ों को, लेकिन हम आज तो नहीं कल देखेंगे भी गौमुख के नज़दीक जा कर के। और ये चट्टान कभी कभी जो पहाड़ हैं, हिमालय की चोटियाँ, ये कभी कभी बहुत ही डरावनी लग रही हैं। डर भी लग रहा है कि ये इतने बड़े पहाड़ और एक तरफ नीचे भागीरथी गंगा नदी, और ये रास्ते देखिए, कोई रेलिंग नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, इन पे ही हमें चलते जाना है। बहुत कठिन रास्ता है, लेकिन हम जाएंगे। मैं इसलिए बोल नहीं रहा हूँ, फोन सूख रहे हैं। और ये कहा गया है बोलना नहीं है, नहीं तो थकान और होगी। तो मैं अभी बोलूँगा कम, सिर्फ वीडियो शूट कर रहा हूँ। बहुत हाइट पे हूँ, ये देख रहे हैं ना, बर्फ़ है चारों ओर। तो आप चलिए।
अच्छा, मैं यहाँ बैठ करके थोड़ा आराम कर रहा था, लेकिन ये भाई साहब बोल गए जल्दी निकल लो यहाँ से, सर के ऊपर पहाड़ ऐसे है कि टूट जाएगा और ये बहुत डेंजरस जोन है, तो निकल लो। मैं फटाफट भागा और फटाफट यहाँ से निकला, लेकिन कितनी तेज़ी जाऊँ, थक करके चूर हो चुका हूँ। और आप जो देख रहे हैं ये हिमालय की सुंदरता, अगर आप भी हिमालय रहस्य, रोमांच और हिमालय की नैसर्गिक सुंदरता को करीब से निहारना चाहते हैं तो फ़ौरन प्लान कीजिए, फ़ौरन पहुँचिए। गंगोत्री से गौमुख की ये जो ट्रैक है 18 किलोमीटर का, एक अलग ही आनंद मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क एवं अन्य ट्रैक रूटों पर ट्रैकिंग, पर्वतारोहण गतिविधियां इस साल चालू हो चुकी है और हम आपके सामने हैं। हमारा कोई प्लान नहीं था, अचानक ही हम यहाँ पहुँच गए और इस ट्रैकिंग के रास्ते में पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं नैनाभिराम दृश्य सभी की थकान दूर कर देंगे। ऐसे दृश्य हैं, आपको लगेगा कि यहीं बैठ कर के निहारते रहें और देखते रहें। और यहाँ पर जाने वाला हर व्यक्ति सब कुछ भूल करके अपने आप को प्रकृति की गोद में बैठा हुआ पाता है। ट्रैकिंग करने के बाद एक चीज़ तो है कि आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये जो भगीरथी नदी नीचे बहती है, कलकल नदी की आवाज़, पानी की आवाज़, ये कुछ अलग ही माहौल यहाँ पे बनाते हैं। और ऊपर से ये हिमालय की चोटियाँ, दोनों तरफ देखेंगे तो आपको आत्म संतोष की अनुभूति होगी। ये वो जगह है जहाँ हम सपने में भी कभी सोचते थे कि हिमालय पे चलेंगे, हिमालय को देखेंगे, और आज हम इन जगहों पे बिल्कुल आमने सामने हैं। खतरनाक रास्ते हैं, बहुत ही खतरनाक ये पहाड़ है। और ये कल ही रात को यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई और जिसके कारण से पहाड़ के कुछ पत्थर इन रास्तों पे टूट करके गिरे हुए हैं। और आपको बता दूं कि ये जो गौमुख है, ये गंगोत्री ग्लेशियर में भागीरथी नदी का स्रोत है, जो गंगा नदी के मुख्य धाराओं में से एक है। और यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 13,200 फीट यानी कि 4,023 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ आने के बाद पहाड़ भी ख़त्म होते जा रहे हैं। हिमालय की जो चोटियाँ हैं कई बार वो समतल होती जा रही हैं। और हम इस ट्रैक पे लगातार चल रहे हैं क्योंकि हमें शाम होने से पहले अपना जो टारगेट है भोजवासा, वहाँ पहुँचना है। पैरों में बहुत तेज़ थकान है, बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द है और सर में दर्द इसलिए हो रहा है कि बर्फीली हवाएं चल रही है। आपने कभी सुना होगा हिमालय की गोद में, और आज हम वही हिमालय की गोद में जा रहे हैं। हिमालय क्षेत्र की नदियों में ग्लेशियरों की बर्फ़ के योगदान के बारे में कई शोध किए गए, कई सारी जानकारी निकल कर के आई, परंतु हमें ऐसा लगा कि जो चीज़ हम किताबों में पढ़ते हैं, टेलीविज़न में देखते हैं, वहाँ हमें नज़दीक जा कर के देखना चाहिए। और इसलिए हम इन हिमालय के पहाड़ी रास्तों पे निकल पड़े हैं। हम 4 साथी हैं, चारों दिल्ली से आए और सीधा अब गौमुख की तरफ बढ़ रहे हैं। भोजवासा हमारा पहला स्टॉप है रात को। आज रात्रि विश्राम हमारा भोजवासा में होगा। धीरे धीरे रास्ते मुश्किल होते जा रहे हैं क्योंकि जब हम नीचे की ओर उतर रहे हैं किसी जगहों पे तो वो तो बहुत आसान लगता है, लेकिन जब हमें चढ़ाई करनी होती है तो पैर जवाब दे रहे हैं क्योंकि रास्ते अब बहुत ही कठिन हो चुका है। और खास करके इन पहाड़ी रास्तों पे एक बड़ा प्रॉब्लम है कि
रास्ते नहीं हैं, पत्थरों पे पैर रख करके चलना पड़ रहा है और पत्थर कभी भी मुड़ जा रहे हैं, मोच आ सकती है। और मैं तो एक जगह गिरते गिरते बचा और वो बड़ा ही खाई था जिसमें मैं गिर सकता था, लेकिन संभल गया। तो ये रास्ते ऐसे हैं कि रोमांच भी आपको देते हैं और ख़तरा भी देते हैं। अगर आप ट्रैकिंग प्रेमी हैं, रोमांच के प्रेमी हैं, नैसर्गिक सौंदर्य के प्रेमी हैं, तो आपके लिए ये गौमुख, गंगोत्री से गौमुख की यात्रा काफ़ी अच्छा हो सकता है, काफ़ी रोमांचक हो सकता है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कभी भी आप अगर प्लान करते हैं जाने का गंगोत्री से गौमुख, तो अपने साथ कम से कम 5-6 दिन का समय लेकर के चलिएगा, क्योंकि इन रास्तों पे कभी भी आपको समय की कमी पड़ सकती है। कहीं भी मौसम ख़राब होगा तो वहाँ 1 दिन 2 दिन ज़्यादा रुकना पड़ सकता है। और आपको बता दूं कि गंगोत्री जो है वो उत्तराखंड में स्थित एक छोटा सा कस्बा है और जिसके मध्य में स्थित है गंगोत्री धाम। यह हिंदुओं का पवित्र धामों में से एक धाम है और छोटी 4 धाम यात्रा का मुख्य पड़ाव है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब भगीरथी ने अपने तपोवन से गंगा को पृथ्वी पर लाने का क्रम पूरा किया, तब भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं पर स्थान दिया। इसका कारण बताया जाता है कि पृथ्वी गंगा के वेग को सहन नहीं कर पाती और फिर भगवान शिव की जटाओं से होते हुए गौमुख के जरिए गंगा पृथ्वी पर बहती हुई जीवों का उद्धार करने लगी। काफ़ी ज़्यादा पौराणिक महत्व है और काफ़ी एक रोमांचक यात्रा है हमारी। अब हम भोजवासा के नज़दीक पहुंचने वाले हैं। जैसे जैसे हम भोजवासा के नज़दीक पहुंचने जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे मन में उत्साह और बढ़ता जा रहा है। कुछ साथी थक चुके हैं, थकने को तो मैं भी थका हूँ, लेकिन धीरे धीरे हमने ये निर्णय जो हमारा था कि शाम होने से पहले हमें भोजवासा पहुँच जाना है। लाल बाबा के आश्रम अगर हम शाम होने से नहीं पहुँचते हैं तो बड़ी मुश्किलों में घिर सकते हैं। बारिश का भी माहौल बन रहा है। एक बार तेज आंधी आई थी, बूंदाबांदी। अब देखिए इन रास्तों पे अब हम कैसे जाएं? ये रास्ता ही नहीं है। रात अगर हो जाएगी तो आपको पता ही नहीं कि आप जाना किधर है। आप राइट जाएंगे, लेफ़्ट जाएंगे, कुछ नहीं पता है। इसलिए दिन में तो सामने आपको आपका टारगेट दिख रहा है, तो आप कैसे भी इन पहाड़ों पे चढ़ते हुए, गिरते हुए आप जा सकते हैं। लेकिन रात होने के बाद कुछ भी नहीं पता है और ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, शाम होता जा रहा है और पीछे से कुछ और लोग भी आ रहे थे। एक चीज़ मैंने ज़रूर देखा, इन पूरे ट्रैक में काफ़ी लोगों से मुलाकात मेरी हो रही है। यहाँ रखना नहीं है। कोलकाता के काफ़ी लोग आ रहे हैं और कोलकाता से श्रद्धालु की संख्या ज़्यादा है गौमुख जाने के लिए। एक मैं और चीज़ बताता हूँ कि गौमुख से भी आगे तपोवन है। तपोवन भी काफ़ी लोग जाते हैं, काफ़ी लोगों की श्रद्धा है और जो गौमुख से भी आगे चल सकते हैं, क्योंकि गौमुख के बाद ग्लेशियर है, केवल बर्फ़ है और उन्हीं में आपको चलना है। मौसम अनुकूल नहीं है। अगर आपकी आदत है आप चल सकते हैं तो गौमुख से आगे तपोवन है, तपोवन से भी आगे शतोपंथ है और ये काफ़ी लोग जाते हैं। जो ऋषि मुनि हैं हिमालय में जो तपस्या कर रहे हैं, ये लोग वहाँ पे रहते हैं। तपोवन में एक आश्रम है, वहाँ एक महाराज रहते हैं, बाबा रहते हैं और उसके आगे शतोपंथ है। और हमारे जो कलकत्ता से काफ़ी सारे मित्र जो आए हुए हैं वो तपोवन जा रहे हैं और ये रास्ते ऐसा लगता है कि अकेले आप निकल रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। दूर दूर तक न तो आपको कुछ खाने को मिलेगा, न कोई आपसे बात करने को मिलेगा। अकेले चलते जाइए और बढ़ते रहिए। मंजिल आपको सामने दिख रही है। ये जो सामने आपको जो दिख रहा है ना, ये सामने, बिल्कुल सामने चांदी कलर जैसा पहाड़, ये है गौमुख। और ये तो लग रहा है कि बिल्कुल आम सामने ही है, परंतु जब हम चल रहे हैं, जब से नीचे से चले, यानी कि गंगोत्री से जब से हम चले हैं, ये हमें लगातार दिख ही रहा है। 18 किलोमीटर चलने के बाद भी ये काफ़ी दूर है, क्योंकि ये जो गौमुख है
ये इसके नीचे है और यहाँ तक पहुँचना है। आज की रात्रि विश्राम हमारा भोजवासा में होगा और भोजवासा में रुकने के बाद अगले दिन सुबह सुबह फिर हम गौमुख के लिए निकलेंगे। रास्ते कठिन है, मुश्किल है, लेकिन हौसले बुलंद अगर हों तो आप कुछ भी कर सकते हैं और हम सभी चारों साथियों के हौसले काफ़ी बुलंद है। हमने ठाना है कि हम आज भोजवासा पहुंच जाएंगे। और इन कठिन रास्तों पे आपको मैं एक चीज़ बता दूं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी प्लान करें छोटे छोटे स्टेप रखें और आंख बंद करके, आंख बंद मत करिएगा, यानी कि आप चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं। फाइनली भोजवासा हम पहुंच चुके हैं। काफ़ी शाम हो चुकी है और ये कुछ टेंट्स लगाए गए हैं कि जो भी यात्रीगण आएंगे गौमुख दर्शन के लिए वो यहाँ रात को रुकेंगे, फिर अगले दिन सुबह वो निकलेंगे गौमुख की यात्रा पे। तो हम शाम के लगभग 7 बजने वाले हैं और हम आज यहीं विश्राम करेंगे। ठंड तो बता नहीं सकता हूँ कि कितना ज़्यादा है। देख रहे हैं ना चोटियों पे बर्फ़, और हर तरफ यह है कि कुछ व्यवस्था है कि आदमी यहाँ रुक जाएगा। मैं आपको दिखाऊं, दूर दूर तक देखिए चोटियों पे बर्फ़। बढ़िया आगे ये हिमालय की श्रृंखला, हिमालय की चोटी और सामने गौमुख। कठिन रास्तों से होते हुए आए हैं, बहुत क्या बताऊं, ऐसी थकान हुई है कि हम ही समझ सकते हैं, पस्त हो गए। लेकिन आज हम यहाँ रुकेंगे।